आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल किसका? ईरान और अमेरिका के मुतज़ाद दावे। सदर ट्रंप का हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। आबनाए हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ में कोई फीस नहीं होगी। अगर कोई और टोल लगाएगा तो अमेरिका भी चार्ज करेगा। दूसरे मरहले में न्यूक्लियर इशू पर बात होगी। अमेरिका वाज़ेह है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। तेहरान के पास आखिरी मौका है, दस्तावेज पर दस्तखत कर दे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन ने भी कल ईरान के साथ डील होने का इम्कान जाहिर कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई की अमरीकी सदर के दावों की तरदीद। कहते हैं अमरीकी शराइत पर आबनाए हुर्मुज़ दोबारा नहीं खुलेगी। तेहरान अपनी मौक़िफ़ पर कायम है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। जंगी जहाज़ लाया गया तो उसे तबाह कर देंगे। अमरीका ने फ़ौज उतारी तो वो भी निशाना होगी। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक नए बहरी रास्ते पर मुआहदे के करीब है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ओमान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। आबनाए हुर्मुज़ के लिए आर्जी महफूज रास्ते पर ओमान के साथ काम जारी है। ज़ेरे बहस नए रूट में एक गुजरगाह होगी जिसमें दाखिले इखराज के लिए अलग रास्ते होंगे। क़तरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान कहते हैं ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। इस वक्त तवज्जो आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने और सिफारती अमल की बहाली पर मरकूज है। ईरान और अमेरिका के दरमियान ताहाल कोई मुआहिदा नहीं हुआ। अमरीकी सेंट्रल कमान का कहना है कि ईरान की बहरी नाकाबंदी पर सख्ती से अमल जारी है। अमरीकी अफवाज ने 44 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। सेंटकॉम का कहना है 2 तिजारती जहाज़ गैर फ़ाल और 2 पर बोर्डिंग ऑपरेशन। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ओमान के करीब माल बरदार जहाज़ प्रोजेक्टाइल की जद में आ गया। गुज़श्ता रोज़ आबनाए बाबुल मंदब से 20 जहाज़ गुजरे। हौसी खतरात के पेश नज़र मुतादिद सऊदी परचम बरदार ऑयल टैंकर्स ने रास्ता तब्दील कर लिया। आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते पीर को 6 बहरी जहाज़ गुजरे। आबनाए हुर्मुज़ कशीदगी का छठा माह। आलमी मंडी में खाम तेल $2 सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $80 सेंट फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $78 का हो गया। तेल बहरान से आलमी ऑयल कंपनीज की चांदी हो गई। अमरीकी तवानाई कंपनी के सालाना मुनाफे में 128% तक इजाफा। 3 माह के दौरान सऊदी कंपनी अरामको का मुनाफा $32 अरब 69 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। फी ऑन सोना $34 महंगा। $4124 में ट्रेडिंग। एशिया स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल दूसरे रोज़ गैर यकीनी सूरत हाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी अख्ताम। 100 इंडेक्स में 1116 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,77,083 पॉइंट्स पर बंद। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इस्तीफ़ा देने से इनकार। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, डटा रहूंगा। जंग को वुसअत देने का ख्वाह नहीं। ईरान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। ईरानी सदर का फौजी क़यादत से राबते और जंगी सूरत हाल पर जल्द मुकम्मल बयान जारी करने का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का हमास के नए सरबराह से टेलीफोनिक राबता। खलीलुल हया को मुबारकबाद पेश की। ईरान का फ़लस्तीनी अवाम और उनके हुकूक की हिमायत का इरादा। मुजफ्फराबाद के हल्का LA27 और LA28 में इलेक्शन वोटों की गिनती जारी। सुनो न्यूज़ को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मिलने का सिलसिला जारी। LA27 से IPP के सरदार तबारक अली 8669 वोट लेकर आगे। नून लीग की नौरीन आरिफ 5155 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। LA28 से पीपल्स पार्टी के बाजिल अली नकवी 24,000 वोट लेकर आगे। नून लीग के चौधरी शहजाद महमूद 23,734 वोट लेकर पीछे। 2 अगस्त को खराब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। मीरपुर डिवीजन में नून लीग ने 9 और पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें जीती। मुजफ्फराबाद डिवीजन में नून लीग 14 और पीपल्स पार्टी 5 सीटों पर कामयाब हुई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है पूंछ डिवीजन में इलेक्शन मुलतवी होने से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। 10 अगस्त को शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग होगी। सेनेटर शहरी रहमान का नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। कहती हैं पीपल्स पार्टी के मजबूत हलकों में नून लीग एक बार फिर इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। मुजफ्फराबाद के हलका LA27 में पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। सरकारी इंतखाबी अमले की निजी घर में मौजूदगी और बैलेट पेपर्स पर ठप्पों की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। नून लीग की तरफ से धांधली से मुतालिक वीडियोज़ बतौर शवाहिद इलेक्शन हुक्काम के हवाले कर दें।
इलेक्शन कमीशन फौरी इंतजामी और कानूनी कार्रवाई करके इंतखाबी अमल का एतमाद बहाल करे। राना सनाउल्लाह ने LA-27 में धांधली का इल्जाम मुस्तरद करते हुए पीपल्स पार्टी की वीडियो को जाली करार दे दिया। बयान में कहा, किसी पोलिंग स्टेशन पर अमले के बारे में शिकायत सामने नहीं आई। पीपल्स पार्टी ने शुरू से ही बयानिया बनाया हुआ है कि धांधली हुई है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तला चौधरी का कहना है कि बिलावल भुट्टो दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। पहले 2 मराहिल में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर कश्मीरी अवाम के भरपूर एतमाद की मोहर है। कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है। कलअदम एक्शन कमेटी का इंतशारी और शरपसंद एजेंडा एक बार फिर आश्कार। नीलम में पोलिंग स्टेशन पर शरपसंदों की खवातीन के साथ बदतमीजी। पोलिंग के दौरान रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कलअदम तंजीम का इंतशारी टोला आज़ाद जम्मू कश्मीर में अवामी हक राय दही के अमल को अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए सबूताज करना चाहता है। मुसल्लह शरपसंदों का असल मकसद बैरूनी आकाओं की ईमा पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल ख़राब करना है। मुल्की हालात का तकाजा है कि कौमी हुकूमत तश्कील देकर नए इंतखाबात कराए जाएं। कोई दो राय नहीं कि सिस्टम को रीसेट होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की अडयाला जेल के करीब दाखिल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर दाखिला ने सिस्टम पर सवाल उठाया है। साथ ही अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दे दिया। लगता है वज़ीर आज़म ईवान का एतमाद खो चुके हैं। इन्हें फिलफौर एतमाद का वोट लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़दा समझता हूँ। पाकिस्तान की चीन से $1.3 अरब की रीफाइनेंसिंग जल्द मुकम्मल करने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के हुक्काम में रीफाइनेंसिंग प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने के लिए बातचीत जारी। कवायद व ज़वाबित और शराइत फाइनल होने पर रकम रवा माह के दौरान ही पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है, हुकूमत को उम्मीद है कि रकम जल्द मौसूल होने से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। पाकिस्तान ने जुलाई में $2.2 अरब अदायगियाँ की। $1.3 अरब चीनी कमर्शियल कर्ज वापस किया गया था। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का अयादा। पाक ईरान आज़ाद तिजारती मुआहदे और 2 तरफा तिजारत के फ़रोग़ पर बातचीत। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी वज़ीर सनद मोहम्मद अतावी की ज़ेर सदारत मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास। सरमायाकारी, कस्टम्स, बैंकारी ताउन और सरहदी तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई राब्ताकारी को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का NDMA हेडक्वार्टर्स में नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को मानसून सीजन के दौरान कुदरती आफात से निपटने की तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन NDMA ने डिजास्टर लेंस 2026 समेत जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने NDMA की कौमी इस्तेदादकार बढ़ाने की कोशिशों को सराहा। सैयद आसिम मुनीर का जानी और माली नुकसान से बचाव के लिए मुकम्मल तैयारी, मौसर राब्ता और फौरी रद्द-ए-अमल पर जोर। कहा, इंसानी जानों और अहम कौमी तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पाक अफ़वाज सिविल इंतज़ामिया और NDMA की हर मुमकिन मुआवनत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मानसून इमरजेंसी से निपटने के लिए पाक फ़ौज और NDMA के दरमियान राब्ता मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तेफ़ाक़। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें। नदी नाले बिफर गए। शोरकोट के करीब दरियाए चनाब में 25 साला नौजवान डूब गया। रावलपिंडी गिरजा रोड पर नाले में गिरने वाले 6 साला बच्चे की लाश मिल गई। दरियाए सिंध के सैलाबी रेले से सहवन की 3 यूनियन काउंसिल्स के कच्चे में सैलाबी सूरत हाल। कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। वजीराबाद नाला पलखों में दरमियाने और नारोबाल नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब। चित्राल के मुख्तलिफ मकामात पर दरमियाने और ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोए चित्राल के बरोज गोल मकाम पर सैलाब के बायस पेशावर चित्राल शाहरा मुकम्मल तौर पर बंद। एक शख्स सैलाबी रेले में बह गया। पेट्रोल पंप, मुतादिद गाड़ियां और 2 पुल भी सैलाब की नजर हो चुके।